यूके वर्क परमिट, यूके विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा एंड यूके स्टूडेंट वीज़ा, क्या नई पॉलिसीज़ आई हैं 2021 में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब 2020 31 दिसंबर को यूरोपीय यूनियन से यूके अलग हो गया तो उनकी न्यू पॉलिसी उन्होंने लॉन्च की थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं हो सकी। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि डिटेल में कि इन तीनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या इनको इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन जो हम आज जिस बारे में बात करेंगे वो टॉपिक होगा यूके वर्क परमिट। यूके वर्क परमिट में कौन कौन लोग जा सकते हैं, क्या इसकी रिक्वायरमेंट होगी, क्या इसके तरीकाकार होगा, इसकी कितनी फ़ीस होगी, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस, मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि 2021 यकम जनवरी से इन्होंने लॉन्च किया था कि नई इम्प्लीमेंट जो यूके ने अपनी यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ था, तो उन्होंने जो दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके लिए वर्क परमिट का उन्होंने इनकाद किया था कि हमारे मुल्क में आगे लोग काम कर सकते हैं जिस तरह लोग बाकी दुनिया में जाके काम करते हैं, जिसमें शेंजन कंट्रीज़ हो गया, गल्फ़ कंट्रीज़ हो गया, मुख्तलिफ कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया। तो लेकिन अब यूके ने इसमें ये जो मेन सबसे इसमें जो एक सबसे ज़्यादा एक चीज़ ये थी कि उन्होंने जो बाज़ाहिर उन्होंने शो की कि वो उन्होंने अपना पॉइंट सिस्टम शो कर दिया था कि आप कितने पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, किस तरह लेने पड़ेंगे, क्या क्या तरीकाकार होगा। मैंने इसके बारे में पहले एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैं आपको इस बारे में फिर थोड़ा सा बताऊँगा शॉर्ट सा, इसके कितने पॉइंट्स होंगे, किस तरह लेने पड़ेंगे। लेकिन जो मेरा टास्क है वही बताना कि आप किस तरह वीज़ा हासिल कर सकते हैं, क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट होगी, ये सब कुछ बताऊँगा आपको इस वीडियो में। जैसा आपको पता है कि पहले जो लोग थे यूरोपीय यूनियन के, वो यूके में आके काम करते थे। वो आके जब काम करते थे तो वो वीज़े के बगैर आ जाते थे और जब उनका दिल करता था वापस चले जाते थे। तो इसकी वजह से उनको काफ़ी डिस्टर्बेंस भी थी यूके वालों को, जो उनके पास बंदा एक महदूद मुद्दत के लिए आता था या फिर अपनी मर्ज़ी से आके वापस चला जाता था। तो उन्होंने सोचा कि हम इसको अलग करके अपना वर्क परमिट स्टार्ट किया जाए, ताकि एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम होगा। अब इसमें जो लोग अप्लाई कर सकते हैं वो पूरी दुनिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो पहले यूरोपीय यूनियन के लोग थे वो वीज़े के बगैर आते थे। अब भी अगर वो दोबारा अगर यूके में वो काम करना चाहेंगे तो उनको वीज़े की ज़रूरत पड़ेगी। वो विदाउट वीज़ा आके वर्क परमिट यूके में काम नहीं कर सकेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जितने भी लोग हैं दुनिया में, चाहे वो पाकिस्तान के लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, इंडियंस हैं, जर्मनी के हैं, पोलैंड के हैं, या जिस यूक्रेन के हैं, ब्राज़ील के हैं, टर्की के हैं, वो जिस मुल्क के भी हैं, जब वो यूके में अगर काम करना चाहेंगे तो उनको भी जिस तरह पाकिस्तान एक रूल फॉलो कर रहा है उनको भी वही रूल फॉलो करना पड़ेगा। वो रूल क्या होगा? उनको 70 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। 70 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, साथ ही उनको एक चीज़ होगी, उनको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। और साथ में चीज़ एक ऐड कर दूँ जो सबसे मेन चीज़ है, तो पहले जो काफ़ी लोग थे कि आपको पता है कि जब पहले यूके का वीज़ा लॉन्च अप्लाई करना करता था तो उस पर एजुकेशन मस्त ज़रूरी थी, कंपलसरी थी कि बंदे की मास्टर डिग्री हो, ग्रेजुएशन डिग्री हो, बैचलर हो, मतलब जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन एट दैट टाइम जो यूके का सबसे बड़ा सीन है कि अगर आपके पास तालीम नहीं है पर आप स्किल वर्कर हैं तो आप जाके यूके में काम कर सकते हैं और आपका वीज़ा 100% तक लगेगा। लेकिन अगर आप 70 पॉइंट्स लेने में कामयाब हो जाते हैं तो स्किल वर्कर भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्किल वर्कर में कौन आता है? जैसे प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, कारपेंटर हो गया, मैसन हो गया, इस तरह की जो सब कैटेगरीज हैं वो उसमें आती हैं। उसमें एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ जो मेन ऐड वो करने वाली ये भी है कि अगर आपकी मतलब सैलरी कम है या फिर आपके इसमें कुछ है लेकिन वहाँ पर शॉर्टेज ऑफ लिस्ट में आप आ रहे हैं। शॉर्ट ऑफ लिस्ट में क्या होता है? जैसे टेलीकॉम इंजीनियर में बात में करता हूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग लेवल में वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग कम हैं, उनको स्किल वर्क मतलब टेलीकॉम इंजीनियर बनते हुए चाहिए होते हैं। लेकिन अगर आपकी सैलरी कम है और आप शॉर्टेज ऑफ लिस्ट में आ रहे हैं तो आप इसके लिए जाके अप्लाई कर सकते हैं। आपका वीज़ा को आपको 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। इसमें यह था कि पहले जो था कि उनका एक दो चीज़ों और ऐड करना चाहूँगा। पहले उनका ये भी रूल था जी कि आपको कम से कम पहले जो अगर आपने यूके में आके वर्क परमिट के लिए काम करना तो आपकी सैलरी 30,000 पाउंड पर ईयर होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने इस चीज़ में नरमी की है, वो अब ये कर दिया कि 25,600 का आपकी सैलरी हो तब आप आके काम कर सकते हैं, आपको 30,000 सैलरी कंपलसरी नहीं होगी। दूसरी चीज़ जो मज़े की चीज़ ये है कि उसमें यह था कि जब अब यूके जो आप अगर वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते थे तो उसमें एक लिमिट थी कि आपने इतने ही लोग अप्लाई कर सकते हैं, बाकी लोग जो अप्लाई करेंगे उनको होल्ड पे लगा दिया जाएगा। जब उनका दोबारा नंबर आएगा तो उसको फिर ओपन किया जाएगा। तो फ्रिक्वेंटली उसको ना अब ये कर दिया कि आप जितने मर्जी एप्लीकेंट्स अप्लाई करें, कैंडिडेट्स अप्लाई करें, वो आपकी सबको फाइल देखेंगे। आप अगर उसमें एलिजिबल हुए, आपके पॉइंट्स मुकम्मल हुए, जो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स मुकम्मल हुई तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो, आपका वीज़ा भी आराम से हो जाएगा। पर वही बात आती है कि आपको 70 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। 70 पॉइंट्स में आपको शॉर्ट से दोबारा बता दूं कि आपको 70 पॉइंट्स किस तरह लेने पड़ेंगे। इसमें 70 पॉइंट्स आपको इस तरह लेने पड़ेंगे, आपके 20 पॉइंट्स हो जाते हैं। आपकी जो कोई जो आपकी जो जॉब बंदा दे रहा है वो ज़रूरी है कि वो वहाँ पर रजिस्टर्ड हो।
जो रजिस्टर्ड कंपनी होगी या जो भी होगा तो आपको स्पॉन्सर कर सकती है। अगर वो आपको इसके बगैर स्पॉन्सर करेगी तो आपको इसका फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके इसमें 20 पॉइंट्स आपको हासिल नहीं हो सकेंगे। 20 पॉइंट्स लेने के लिए आपको रजिस्टर्ड कंपनी से अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो सैलरी होगी वो आपको 25,600 से ऊपर होनी चाहिए। अगर आप इसमें हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको 20 पॉइंट्स इसके मिल जाएंगे। इसके साथ ही आपको अंग्रेज़ी आती है तो आपको अंग्रेज़ी के 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप शॉर्टेज ऑफ स्किल में जाते हैं तो आपको 20 पॉइंट्स उसके मिल जाएंगे। अगर आप किसी स्किल में जा रहे हैं तो आपको 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे। इस तरह लमसम करके आपको 70 पॉइंट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। अगर आप कंप्लीट करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप इसको, मैं इसमें ये करूँगा कि जो उसके पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम है, मैं अपने फेसबुक पेज पे स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स फेसबुक पेज और जो यूट्यूब के चैनल है इस पर जो डिस्क्रिप्शन में सारा पॉइंट्स आपको बता दूंगा बेस सिस्टम, आप उसको रीड कर सकते हैं। फिर आप एनालिसिस कर सकते हैं क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, या जो भी इसके पहले फिर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं कि इसका एक्सपेंस कितना होता है। इसका जो जनरल एक्सपेंस है वो है 610 पाउंड, और ये होता भी नॉन रिफंडेबल है। नॉन रिफंडेबल से मुराद मेरी ये है कि वो इसलिए 610 क्योंकि ये एम्बेसी फीस है, आपको पे करनी पड़ती है। हाँ, अगर आप किसी कंसल्टेंट से केस रेडी करवाते हैं तो जो इसकी फ़ीस होगी वो आपको वो साथ अपनी कंसल्टेंसी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, वो जितनी भी उसके हिसाब की तय होती है। थर्ड चीज़ आती है जो ऑफर लेटर अरेंज करना। ऑफर लेटर किस अरेंज किया जाता है? नॉर्मली अगर आपका ऑफर लेटर अगर अपना बंदा वहाँ पर है कोई आपका तो आपको फ्री में अरेंज करके दे सकता है। अगर वो नहीं करता, जैसे मिसाल के तौर पर आपको कोई बंदा ऑफर लेटर देने के लिए काम देंगे राज़ी हो गया, वो आपसे कोई डिमांड कर लेता है तो आपको उसको एकोमोडेट करना पड़ेगा। एकोमोडेट किस तरह करना पड़ेगा कि आपको उससे पहले बात करनी पड़ेगी जी मुझसे आप किस तरह दोगे। लेकिन मुमकिन है अगर आपका कोई बंदा अपना है या फिर उसको वाकई बंदा चाहिए जेन्युइन, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में भी दे सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी अपना अप्लाई करवाएं या ऑफर लेटर मंगवाने की कोशिश करें, अगर आप पे भी कर रहे हैं तो कम से कम ये देखिएगा जी कि जो कंपनी है वो वहाँ रजिस्टर्ड होनी चाहिए यूके में, तभी आपका वीज़ा का चांसेस होंगे। अगर आपका ये चीज़ें रजिस्टर्ड नहीं है तो आपका वीज़ा कभी भी नहीं होगा। ये बात आपको क्लियर कर बता रहा हूँ। और उसकी जो एम्बेसी फ़ीस है वो 610 पाउंड है। और ये वीज़ा एक्सटेंडेबल होता है, जब आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला होगा तो वहाँ जाके एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो ये था। और उसके साथ ही जो स्टडी वीज़ा है उसके भी पॉइंट बेस सिस्टम ही होता है। यूके विजिटर का भी पॉइंट बेस सिस्टम तो नहीं, लेकिन उसमें कुछ नरमी भी की गई है, कुछ सख्ती भी की गई है। तो इसमें आने वाली मैं आपको मजीद वीडियो में बताऊंगा इस बारे में, स्टडी वीज़े के बारे में, यूके के और यूके के विजिट वीज़े के बारे में। तो ये था आज की वीडियो कि आप तक बात पहुँचाने के लिए कि यूके का विजिट वीज़ा हर बंदा अप्लाई कर सकता है। जो बंदा एजुकेटेड है और एजुकेटेड नहीं है वो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन बशर्त है कि आपको 70 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको इसके बारे में कोई मालूमात लेनी हो, कोई बात पूछनी हो तो हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 0347050236। ऑफिस की टाइमिंग है 9 to 5 और कॉल्स की टाइमिंग भी 9 to 5। बहुत शुक्रिया। दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ।